नंदन, धन्यवाद। आप लोग आए, इतना अपना कीमती टाइम इतना आपने निकाला। और आज जैसे आपको दिख रहा है कि हम इकट्ठे हुए हैं, विदेशी बहू जो हमारी वेब सीरीज है स्टेज ऐप पे आ रही है, तो उसकी आज स्क्रीनिंग है और कल ये लॉन्च हो जाएगी। और हमारी जो विदेशी बहू की पूरी टीम है आप लोगों के सामने। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे पूछिए। स्टेज ऐप से मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। ये सुमन दैया जी हैं जिन्होंने हमारी वेब सीरीज में माँ का रोल किया है। रमेश वर्मा जी फादर का रोल किया है। परवेश राजपूत जी हैं, ये स्टेज से कंटेंट हेड हैं। और मैं मोहित भारती जो मैंने डायरेक्ट किया है फिल्म को। नवीन नारू जी है जो मेन कैरेक्टर इन्होंने अदा किया इसमें वेब सीरीज में। इरीना जी हैं जी, इनकी वाइफ का रोल जो बाहर से विदेश से जो ये शादी करके लाते हैं उनका कैरेक्टर इन्होंने किया है। अर्चना मैडम है, बुआ का कैरेक्टर इन्होंने किया है। विजेंद्र वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने रमेश वर्मा जी के फादर का मतलब नवीन नारू के दादा का रोल इन्होंने अदा किया है इसमें। और अपने हमारे पीछे भी है, ड्रे है या एसोसिएट में था, गौरव है और अपना आलोक है, उत्तम है। सभी का मतलब पूरा योगदान रहा है इस चीज में। साक्षी, हाँ साक्षी कहाँ है? साक्षी कहाँ है? अच्छा ये साक्षी जब जी भी सर। कोई कहानी लिखी जाती है या जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उससे पहले उसका शीर्षक कहीं से लिया जाता है। जी जी जी। ये कहा जाए कि कुछ निजी ही अपनी जिंदगी से उसे रिलेट करके मूवी को बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी मूवियां देखी हैं। बिल्कुल। आपने क्या सोचकर विदेशी बहू को जो है आगे लाने की सोचा? देखिए, ये जो सोच थी, जो इस कंटेंट को बनाने की जो सोच थी, वो हमारे परवेश भाई थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि इस कंटेंट के ऊपर काम किया जा सकता है, तो इन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि भाई मोहित आप डायरेक्ट कर सकते हो और इस चीज़ को बना सकते हो। तो आइडिया सब परवेश जी का। तो परवेश जी इस बारे में बताएंगे आपको। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा राम राम, स्टेज की तरफ से राम राम। जब इस कंटेंट को हम रिसर्च कर रहे थे, बेसिकली हमारी रिसर्च टीम ने हमारी कंटेंट टीम जब रिसर्च कर रही थी तो हरियाणा में बहुत सारी विदेशी बहू आई हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे साथ थी कि दो कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो एक अलग तरह की कॉमेडी क्रिएट होती है। यानी कि उनका खान पान अलग होता है। वो बर्गर पसंद करने वाले लोग होते हैं, हम लोग बाजरे की रोटी और चटनी पसंद करने वाले लोग होते हैं। हमारा पहनावा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। तो जो दो कल्चर मिले तो अलग तरह की कॉमेडी आई। ठीक है, तो फिर यहाँ से ही हमको आइडिया आया था कि हम विदेशी बहू करनी चाहिए। सबसे जो डिफिकल्ट चीज थी इसको बनाने के दौरान ये था कि कॉमेडी बनानी हमको। और हरियाणा में कॉमेडी वैसे तो रंग मतलब हर इंसान के अंदर, आप हर चौराहे पे जाओगे आपको कॉमेडी के कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन कॉमेडी बनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर कॉमेडी बनाने के दौरान गलत बन गया तो लोग बनाने वालों पे हंसने लगते हैं। तो फिर हमें लगा कि फिर मोहित जी इसके लिए बड़े सही इंसान है। और फिर कास्टिंग हुई। कास्टिंग में जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं उनके अलावा बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। राइटर कवि इंद्रजीत है, अभी आने वाले हैं, उनका रहा। उन्होंने उस तरह की कहानी लिखी, उस तरह की किरदार गढ़े। उसके अलावा फिर बीजीएम और बहुत सारी चीज़ों को मिलके एक ऐसी फिल्म बन के आई है जो आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है और एंड ऑफ द डे फैमिली एंटरटेनमेंट है पूरा का पूरा। कॉमेडी की आपने बात की है, किस तरह कॉमेडी जो है इसमें मिक्सअप किया गया है जिससे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट उनके रहने वाला है? सो कॉमेडी पूरी सिचुएशनल कॉमेडी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी लाफ्टर आएगा आपको, लेकिन कुछ ऐसे जिंदगी के किस्से हमने डाले हैं। जैसे विदेशी बहू यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पे घूंघट की प्रथा होती है, उसके साथ वहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे उनका कल्चर में स्मोकिंग बहुत नॉर्मल है। हमारे लिए यहाँ पे अगर औरत स्मोकिंग करती है तो उसको अलग तरह से देखा जाता है। तो ये छोटी छोटी किस्से हैं। अब उसके लिए जो झोड़ होता है, गाँव का झोड़, उसके लिए तो स्विमिंग पूल है। तो ये जो छोटी छोटी जिंदगी के किस्से होते हैं ना, गाँव के देहाती कल्चर के जो लोग हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन विदेश के लोगों के लिए हरियाणा को देखना एक अलग एंगल से, तो वो कॉमेडी क्रिएट कर रही है इसमें। डायरेक्टर जी, कितना टाइम लगा इस मूवी को तैयार करने में? क्या कुछ मशक्कत आप लोगों ने की सपने में? हमने लगभग इसको 20 दिन के अंदर फिनिश कर दिया था वेब सीरीज को। और शूटिंग के दौरान कभी लगा नहीं कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्योंकि हम सभी साथियों, सभी कलाकारों का पूरा साथ था। मतलब सभी फाइन आर्टिस्ट थे। मतलब डायलॉग भी अगर एक बार, क्योंकि रिहर्सल पहले हो चुकी थी इसकी, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बल्कि गांव की तरफ से भी उत्तम, जैसे उत्तम है और अपने अजीत जी हैं, अजीत जी हैं, गोगी भाई हैं, उन्होंने पूरा गांव का ऐसा साथ था कि कई बार ये होता था ना कि मैं जैसे कोई गली में शूट कर रहे हैं और मैंने बोल दिया एक्शन कहते कोई धार भी काटती ना, एक्शन हो लिया, चुप हो जा, तो गांव के दूर दूसरी गली तक भी चुप हो जाया करते। तो बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बहुत मतलब कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं।
तो डायरेक्टर साहब, जो फिल्म का जो उद्देश्य है, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या शादियां नहीं हो पा रही लड़कों की, तो प्रेरित करना है उनको कि आप विदेशों से भी बहू ला सकते हो। भाई देखो, यो चीज तो हमको बढ़िया आदमी बड़ा आदमी बताओ वो बढ़िया। हमने तो एक चीज थी, उस चीज को बढ़िया तरीके से कि एक कल्चर को दिखाया है। आज की सिचुएशन को देखते हुए नौकरी वगैरह तो भाई मैं चाहूँ कि भाई चढ़ते मिला बहू आ जानी चाहिए। अभी जो वेब सीरीज में बहू आई है वो सच में विदेश से आई है या अपने यहीं से लिए? असली है। नहीं, ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल असली है। मतलब इसको भी ढूंढने के लिए भी हमें बड़ा मशक्कत करनी पड़ी थी, है ना। कि हमें भी ये था कि एक हम पारिवारिक कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारी जो आर्टिस्ट हो ऐसी आर्टिस्ट हो कि बाद में भी लोग देखे कि हाँ भाई ढूंढ के लाए, स्टेज वाले मोहित तो ढूंढ के लाया, बढ़िया वो लेके आया। तो क्या हरियाणवी बोल लेते हैं? हाँ? हरियाणवी सीख के आप बात करके देख लो। राम राम सभी को। थोड़ा तेज। माइक उधर राम रखो, राम माइक सभी को। ये वाला, ये दोनों, हाँ, यहाँ पर ये वाला भी। ये वाला भी। हाँ, एक से सभी को राम राम। आ रही है आवाज, आ रही है? सभी को राम राम कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में विदेशी हूँ। फिलहाल देसी हमारे रंग में But yes, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी हरियाणवी लैंग्वेज को समझने के लिए। हाँ जी, मतलब समझने की तो टाइम लग गया मुझे, बट इतने मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे मैं समझ पाती हूँ, मतलब मुझे आ रही है। क्या कहेंगे ससुराल के बारे में, क्या कहेंगे आप? ससुराल के बारे में, मेरे ससुराल जी बहुत अच्छे हैं। ससुर जी। सास के हाँ जी, सास चोरी चोरी बहुत कोल्ड ड्रिंक भी है सास बहू ने। वैसे कमाल की चीज है, जो अपनी यहाँ की देसी बहू होती है उसकी अपनी सास के साथ नहीं बनती, इनकी अपनी सास के साथ, ये विदेश से आई है, सास के साथ भी बन रही है और जेठानी के साथ भी बढ़िया बन रही है इनकी। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा विदेशी को इसलिए लानी पड़ी कि हरियाणा में बहू की कमी है। नौकरियां देख के तो लग गया जी। छोकरियां देख के ना नौकरियां देख के, अब फिर आजकल नखरे गणे हो गए तो खर्चा गणा मांगने लगे ना। वो आपको दाल काटनी नहीं आती, आपके साथ को दाल काटनी आती है। इनके कोई हरियाणवी डायलॉग भी है? हाँ बिल्कुल है, इनके डायलॉग हैं। कोई भी है जो आपको आपका फेवरेट था उसमें याद है? I will do everything, तेरी खातिर। जोर से बोलो। I will do everything, तेरी खातिर। ये मेरे लिए कुछ भी करेगी, बेचारी ने गोबर भी ढोया है, गोसे भी पाते हैं, सब्जी भी काटी है, वो फिल्म में देखने को मिला, आटा भी गूंदा है इसने, कपड़े, अब रोटी भी है, देखो रोटी भी हो सकती है। मेरे साढ़े पूरे हो गए थे, दिन को रोटी कह दिया। वो हरियाणवी फर्स्ट शो या हरियाणवी फर्स्ट शो। अरे एक बार कोई जाओ ना, एक बार ये ढोल बंद करो। हिंदी जानती है, आराम से बोलो। 5 मिनट के लिए ढोल बंद करा दो, हम कहेंगे तब स्टार्ट कर देना। हरियाणवी सीखने में बस मैं आपको बताया, कितना चैलेंज मानते हैं कि हरियाणवी सीखना कॉम्पिटिशन आए या ये सब बार बार रिपीट करके कितना समय लग गया? हाँ जी, अरीना, अरीना, टाइम कितना कितना टाइम लग गया आपको? कितने टाइम लगे? एक्चुअली ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द सेट थोड़ा पहले से हमने प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैं बार बार पूछ रही थी कैसी है, तो ऑन द स्पॉट सब कुछ ही हो रहा था। मेरे जो स्क्रिप्ट है ना, तो कोई गांव में जैसे कहते बिटोड़ा बनाए, तो विदेशी बहू का बिटोड़ा भी बना, विदेशी बहू का बिटोड़ा सही हो भाई। कमे पत्थन भाई बेचारी। बहुत कुछ है सर, बहुत उससे भी बेटर चीज है, कई चीज, सारी चीज आपको एक बार फिल्म देखोगे आप तो आपको सारी चीज पता लगेगी। सबसे ज्यादा स्वाद आपको कहाँ आया हरियाणा में? स्वाद है मजा, गाँव में, गाँव में, गाँव में, गाँव में। कौन से गांव में शूटिंग हुई है? धना ये धनाना गाँव में, धनाना गाँव है भिवानी के पास, धनाना गाँव है। धनाना। शूटिंग लोकेशन हरियाणा के अलावा बाहर भी है या हरियाणा? नहीं, अधिकतर जो है इसकी हमने 80% जो है अपनी यही गांव में की है। कितने दिन में पूरा हो गया? ये हमारी 20 के लगभग 20 दिन लगे थे हमें शूट करने में, इसको पूरा हमने कर दिया सारा। वेब सीरीज तो सभी देखेंगे, बिहाइंड द सीन के बारे में अगर बात करें तो उसका कैसा रहा, कैसा एंजॉयमेंट आपका रहा या स्ट्रगल ज्यादा रहा, क्या कुछ आपके बारे में? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी आर्टिस्ट जो थे फाइन आर्टिस्ट थे, जी। और मतलब ये नहीं था कि कोई किसी के मतलब माइंड पे स्ट्रेस हो किसी चीज का, सब हंसते खेलते, क्योंकि एक ये चीज है ना, मतलब नॉर्मल सी चीज है, सबके साथ मतलब बीतती है कि भाई सास जो बहू आओगी वो क्यों कर भी करेगी। ये ससुरे थे, भाई साहब जो तो थे ये अपने हस्बैंड के, तो मतलब कोई कठिनाई ऐसी आई नहीं,
बुआ जी थी, बुआ जी मतलब यार किसने तोड़ बुआ जी माय फेवरेट बुआ जी बुआ ने अपना प्रॉपर काम किया है इस मूवी के अंदर, जो मतलब जो असली निखड़ू बुआ है ना, वो काम हमारी बुआ वो ने आजकल एक रील भी चल रही है, मम्मी बुआ जी आ गई, बोला बेटा कलेश आ गया। तो बुआ ने पूरा कलेश का काम करा है इस फिल्म में। मैं तो ये भी कहती आई हूँ, सीधा पाँव धरका न भीतर न बढ़िए है और नजर नीचे रखिए। वो सभी को मजा आया था, मतलब कोई ऐसी कठिनाई हमें मतलब लगी नहीं, किसी तरह की कोई कठिनाई। बिल्कुल प्यार से दी जमा सारा काम बहुत आजाद जी, जिस प्रकार से आपका परिवार जो है अंग्रेजों से बड़ी नफरत करता है, बावजूद इसके विदेश में आप गए हैं, वहाँ से विदेशी बहू लेके आए हैं, तो परिवार में जो रोड़ा रपटा हो रहा है वो कैसे मैनेज किया पूरा का पूरा? वो कुआ माँ का पानी मारे, कुआ बाबू का। भाई माँ जब नाराज हो तो माँ मनाई है, अगर बाबू नहीं माना है तो एक के जरिए माँ को मनाना है। ये नफरत क्यों है, ये जो विदेशी बहू से या अंग्रेजों से नफरत क्यों थी? ये नफरत थी, मेरे जो दादाजी थे इनको कुछ, ये जिस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे नौकरी करते थे उन टाइम पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका किसी अंग्रेज के साथ में, कोई खिंचातानी हो गई थी, तो इन्होंने अपनी जो भड़ास थी वो निकालने के लिए पिताजी के अंदर डाल दी, और पिताजी ने तो फिर पूरे परिवार के अंदर, तो इन्होंने जो टोटली विदेशी चीजों का बहिष्कार किया इसके अंदर। हमारे घर दंत मंजन भी मतलब उंगली से करना है, और वह जो अगर नीम की दातन है, और अगर मेकअप के लिए कुछ भी करना तो जो गाचनी माटी मुल्तानी माटी आती वो यूज करो, मतलब टोटली ही हरियाणा था इसके अंदर। संस्कृति को याद रखते हुए इसको आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल संस्कृति छठुआ को कपूर सारे कर दिया। खाट बिछानी आ गई, खाट बिछानी, पानी पियाना आ गया, कपड़े धोने आ गए, और सबसे बड़ी बात है हुक्का बढ़ना आ गया। हाँ बहू को हाँ बहू को हाँ जी, ये पी के भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है तो पी के भी दिखा देंगे। लस्सी पीने भी आ गई। ये तो आम बात थी, ये तो रोज पियार थी। नहीं लस्सी छाछ छाछ पीते थे, छाछ छाछ पीते थे हाँ जी। निकाला सुबह 4 बजे उठ के अपनी सास के सारे काम आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बहुत प्यारा इन्होंने जो एक जान डाली है कैरेक्टर के अंदर, मतलब हमें लगा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर नहीं, शी इज वेरी फाइन आर्टिस्ट, माइंड ब्लोइंग। इनको एक बार ये टोन बतानी होती थी बस कि अरीना बोलना है सभी को राम राम, जैसे मैं बोल रहा हूँ सभी को राम राम, तो सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट था इनका, सेम टोन में सेम ड्यूरेशन में उतना ही शब्द उतना ही टाइम में बोलती थी। कहने का मतलब यही, नाम की विदेशी थी। हाँ बस नाम की विदेशी। कहने का मतलब इसी को सच्ची में आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मोहित जी पूरे फैन से बात करें तो हरियाणवी सिनेमा बदल रहा है, क्योंकि एक दौर था जब सिनेमा को लेकर, हरियाणवी को लेकर जो है लोग ये कहते थे कि चल गवार होगा या इस तरीके से, उस सिनेमा को पसंद इतना नहीं करते थे, हालांकि कोई फिल्में चली भी, लेकिन अब जो दौर आया है आधुनिक दौर है, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं कि स्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पर, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज हो रही है, कितना प्रभाव कलाकारों पर बढ़ा है और खासतौर पर कितना उनके लिए भी कहीं आर्थिक रूप से मदद। माइक है, मैं माइक कोई अदर कोई नहीं, आप बताओ। कोई नहीं। सबसे पहले ये होता था, कोई भी मुझसे लगा लो आप, अगर मेरे अंदर कोई जहन में कोई प्रोजेक्ट है या मुझे कोई काम करना है, तो मैं सोचता था यार मैं अपने पैसे लगाऊंगा, तब अपनी खाज मेटूंगा, लेकिन अब जो हमारी खाज है स्टेज मेट रही है, तो कहने का मतलब है जो चुल थी अंदर की हमारी, तो मतलब लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया। डिफरेंट जो अपने प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जो स्टेज स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो स्टेज का बहुत बड़ा योगदान है अपनी हरियाणवी संस्कृति को उठाने में। मैं एक और जैसे बताना चाहूंगा, सबसे पहले जैसे हरविंदर मलिक जी ने एक पौधा लगाया था कि अपनी हरियाणवी संस्कृति में एक एवन तैल का चैनल स्टार्ट किया था। अब उस पौधे को जो है बड़ा करके इन्होंने जो फल जो मिल रहे हैं वो स्टेज से मिल रहे हैं। बहुत मतलब स्टेज का बहुत बड़ा योगदान। सॉन्ग वगैरह भी? हाँ जी सॉन्ग है इसमें। किस किस तरह के सॉन्ग्स हैं? टोटली मतलब अपने जो एक पारिवारिक सॉन्ग है वही। एक दो शब्द सुना दे मैडम। वो हमारे सिंगर आए नहीं है आज, मैडम को तो शायद नहीं आएंगे इतना। हरियाणवी फोक सॉन्ग है इसमें टोटली। और जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि स्टेज ऐप ने जो हमें ये जो मुकाम दिया है, ये जो हमें करने के लिए एक ऑप्शन दिया है, या हमारे जो सपने पूरे करने के लिए, मैं स्टेज ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरी टीम का, डायरेक्टर साहब का, मोहित भारती जी का और इंद्रजीत जी का, जो इन्होंने कहानी के अंदर जो इन्होंने सर जो एक कैरेक्टर को जो पिरोया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेज ऐप बहुत बढ़िया काम कर रही है। हरियाणा को जो पुराना हरियाणा था चंद्रावल के टाइम से या फिर बागड़ के टाइम से जो मूवियाँ बनती आ रही थी, तो
वो सपना पूरा होता दिख रहा है अभी धीरे धीरे। स्टेज आप थिएटर की तरफ भी लेके जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। फिल्म का क्या बजट था और आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट है? देखो बजट का तो अभी चल ही रहा है, मामला अभी फिक्स हुआ नहीं है, अभी खर्चा चल ही रहा है आगे प्रमोशन पे भी और उस चीज पे भी। आगे दूसरा क्या पूछा आपने? प्रोजेक्ट आगे प्रोजेक्ट है, अभी 2-3 फिल्में हैं वो लाइनअप हैं, तो आगे पहले हमने भाईचारा की थी जो मैंने खुद डायरेक्शन की थी उसकी, अब उसके बाद भी 2-3 फिल्मों की स्टेज से चल रहा है अभी आगे आने। सीक्वल वगैरह का तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल है, इसका हम आगे भी एपिसोड इसके जारी रखेंगे और जिस तरह से आप लोग दर्शकों का प्यार बनेगा उससे मतलब आगे लेके जाएंगे इसको। ये आजाद जी ईरानी जी के साथ 2 बच्चे हैं, क्या इनका भी कोई रोल है क्या? रियल जो बच्चे इसका गुड़िया का है, इसमें ये जो मेरे भाई की, जो मेरे बड़े भाई है उनकी बेटी बनी हुई है। बहुत प्यारी एक्टिंग कर रखी है इसने, जान लगा रखी है पूरी। इसने जो अपनी चाची को जो पूरा हरियाणवी में सिखाने, इसके पिताजी भी आ गए हैं, जो कैरेक्टर पिताजी राजकुमार जी धनकर जी आ चुके हैं हमारे बीच में। इनके ये तो छोटे बच्चे के लगते हैं। ये हमारे साथ प्रोफेशनली रहे हैं, पूरा संभाला इन्होंने तो ये इनके पिताजी रहे हैं इसमें, और राइटर हमारे कविंद्रजीत जी हैं। अच्छा, ये फिल्म कहाँ लोग देख पाएंगे, कहाँ ये रिलीज हो रही है, और खासतौर पर लोग इसको कैसे देख सकते हैं? ये मतलब स्टेज OTT पे जो प्लेटफॉर्म है उस पे है फिल्म, तो ऑल हरियाणा या अपने पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई भी इसे देख सकता है। अपनी बस आपको OTT अपना डाउनलोड करना है और आप फिल्म देख सकते हैं स्टेज पे। इस वेब सीरीज को स्टेज ऐप पर देखा जाएगा, कोई मैसेज जो उसमें बहुत सारे लोग लाएंगे? और बस मैसेज ये है कि हमने पहली बार इतनी शुद्ध और पूरी पारिवारिक कॉमेडी बनाई है, तो अगर लोगों को पसंद आती है तो उस पर सोशल मीडिया पे जो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, उनको अपना बताएं कि इनको कैसी लगी। क्योंकि अगर उनको अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली हमारा प्लान तो इसको एटलीस्ट 10 सीजन बनाने का है। अभी हमने 10 एपिसोड बनाए हैं, इसके 100 एपिसोड हम कैसे बनाएंगे। कोई ट्रायल भी रहेगा? हाँ, स्टेज का बेसिकली अभी 7 दिन का ट्रायल पीरियड होता है, तो अगर आप इंस्टॉल करते हैं और आप फर्स्ट टाइम है तो आप इंस्टॉल करोगे तो आपको 7 दिन तक आप कुछ भी देख सकते हैं। तो समापन भी बहुत सी शुरुआत होगी। अभी समापन मुझे लगता है शायद सासू से आप हर एक से मतलब जो है आर्टिस्ट से, अभी हरियाणा की सासू कैसी हो? राइटर भी अभी हमारे अभी आए हैं, बड़े भाई जो है अच्छा उधर से वहीं से शुरू करेंगे ना, वहां से लो, वहां से आप ले लो अंकल जी, ले लो आप लो मैडम, सर से ले लो, फर्स्ट वहां से जाएंगे। हाँ जी अच्छा, एक और ये भी BHN वहाँ देना। हाँ जी सर, बढ़िया, एक परिवार की तरह है सारा। फिल्मांकन बहुत पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि जैसे हमने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, तो इसकी कॉल आती है मेरे पास कि माँ मैं आ रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताता है मैं बहू को लेके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तूने शादी कर ली है, तूने ब्याह कर लिया? अच्छा हाँ, तो वो यही हो गया ना कि जैसे विदेश से वो शादी करके आ रहा है, तो अब इनके पिताजी हैं, उनको तो कोई भी विदेशी चीज पसंद नहीं है। जिस घर में हम ब्रश करने के उंगली से ब्रश कर रहे हैं, ब्रश भी नहीं है यूज करने के लिए, तो उस घर में विदेश से बहू आ रही है, तो अब ये सास का ये माइंड चलता रहता, अब क्या होगा? तो सारी चीजें मेरे ऊपर डालेगा ना कि औलाद तो तेरी वजह से बिगड़ गई है, तूने मतलब उसका साथ दिया होगा, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और लड़का आता है माँ के पास, तो वो माँ को कन्विंस करता है इस चीज के लिए कि तू जाकर बाबू न बना, हर बात पे जहाँ पे भी जो कुछ होता है। अब होता है क्या है कि सास जो थोड़ी अटपटी चटपटी सी होती है, चीजें तो उसको भी पसंद होती है बाहर की, लेकिन पति के सामने थोड़ा सा बेचारी कंट्रोल कर जाती है। तो सास के साथ मिलके थोड़ा बहू के साथ मिलके उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है उन चीजों का। और जब ये समझ नहीं आता कि किसके सवाल का क्या जवाब देना है, तब और कुछ बहाना नहीं आता, ड्रामे करके गिर जाती, बस मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बात मत करो कोई भी मुझसे। चलो हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि और जो सास है वो भी डिमांड करने लग जाए कि जो बहू है विदेशी चाहिए हमारे बच्चे की? सर वो तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप इसको मूवी की तरह ही देखो तो वही अच्छा रहेगा, है ना?
चलो चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच सबका। एक मिनट अभी चल रहा है ना आर्टिस्ट एक सिंगल सिंगल रहते हैं। आई थिंक सबका एक कैरेक्टर तो हाँ जी बताइए जी। बढ़िया पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर हरियाणवी फोक भी है, इसके अंदर कल्चर भी है, गांव के रीति रिवाज संस्कृति सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक परिवार की तरह सारी जैसे परिवार होता है, सारे संबोधन एक दूसरे को अपने रिश्ते से, कि बुआ जी है तो बुआ जी का कहीं बोलते थे, दादाजी था आपस में जब बातचीत करते तो दादाजी था। इससे एक बढ़िया आपस में सामंजस्य बनता है आपस में बोलने चालने में, और करेक्टर को उभर करके आता है उससे। बाकी इस सारी स्टोरी का मेन जो सेंटर पॉइंट मैं हूँ, मेरे से आगे चलती है, तीसरी पीढ़ी में आकर के जाकर के खत्म होती है। तो आपका नेक्स्ट कैसे हुआ विदेशी बहू के लिए? मैं तो सरोग से हो रहा था जी। अभी आप वहाँ से आगे ब्लेसिंग चल रही देखोगे ना थी। फिल्म में तो पता लगेगा। वो आप फिल्म में देखोगे। आओ जी मैम। बुआ जी से भी बात कर लीजिए। बुआ जी, आपका कैरेक्टर जो रहा इस फिल्म में, आपको क्या ऐसा लगा विदेशी बहू के साथ कि इस कैरेक्टर में आपको बड़ा मजा आया? सबने राम राम। ये बेरा ने के खिचड़ी पकाओ थे मेरे गलत है। फूफा तो नाराज था, फूफा तो ब्याह में रूसण के होया करे, उसा क्यों पता ठिकाना नहीं। मन्ना बुलाई, मैं तो तीड़ तागा के मारी आई, थोड़ी माननी भी तीड़ तागे मेरा ने किसी ले आई। अब ये कहे है 70 बात बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे। अब मेरी सारी मानने की जद मानूंगी बढ़िया काम करे है। अब बाकी मैं तो जब भी गला मिलू न, जद या पप्पी जप्पी करन लाग जाए भाई, मन्ना तो बहुत शर्म आओ। बाकी आजा गला लाग जा। कति बेसरम, बहुत ही बढ़िया मजा आया। मोहित भारती है, इंद्रजीत, इसकी लेखनी कमाल, और स्टेज ऐप जो माध्यम मिला है सबसे बढ़िया मिला है। जो कलाकार सारे साथी मिले थे आपस में मिलजुल के कदम बेरा नहीं पड़ता कि भाई एक्टिंग करने लाग रहे हैं यूं, मतलब सारा दिन यूं घूमया करते हैं। बुआ जी यो जी कोई वो नड़न दाड़ा नेक मारने लाग रही है, आई न जब मैंने 100 का नोट भी दिया था। तो मतलब सारा था पारिवारिक था, और जो परिवार के साथ बैठ के देखेंगे आपने भी सच में बहुत मजा होगा। अब जिसने स्टेज आप डाउनलोड नहीं करे तावड़े से डाउनलोड कर लो, और यो जो मौका है चुक्कड़ नहीं दो और इसका आनंद लो। सबने राम राम। हाँ जी, आपको कैसा लगा? क्या रोल था? वैसे टाइप बोल के बता दो। मेरा काली का रोल था इस फिल्म में, और मुझे फिल्म करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कैसे लगा काली आपको? अच्छा लगा। आपके चाची चाचा चाची बढ़िया थे, चाची भी बढ़िया, ये मैंने हरियाणवी भी सिखा दी। वो सबका भैया, हाँ ये साथ में था। ये चाची का हरियाणवी इसने सिखाई है चाची को। ठीक है जी, धन्यवाद। यहाँ से ये रह गया कि अभी टिकटॉक पे करा लेंगे। अच्छा आप लोग कलाकार साथी कंप्लीट के लिए कुछ जर्नलिस्ट टिकट करेंगे। ठीक माइक हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखें।